बोल रही खतरनाक वाली भाई, खतरनाक मजा आ गया। ओह लाइव के मजे ले रहे, मजे। स्नोफॉल होते हुए वही जालोरी पास पे स्नोफॉल होते हुए, और जस्ट अभी ये अभी होने लगी स्नोफॉल जैसे हम ऊपर आए। मौसम बिगड़ रहा था पूरा और मजा आ गया, पर खतरनाक वाला मजा आ गया भाई, मजा आ गया। जालोरी पास आओ तो ऊपर जरूर आना, 360 व्यू के लिए हम ऊपर जा रहे हैं। और वो हो रहा देखो मंदिर पीछे, काली माता का मंदिर है शायद, मैं गया नहीं उस अंदर तो अभी। और हम जा रहे हो नीचे से आए और ऊपर की तरफ जा रहे हैं, और फुल मजे भाई, फुल मजे। और भाई कैसा लग रहा है फोटो? यार बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे, तो जालोरी वहां से कपड़े नहीं देख रहे लेकिन आनंद आ रहा, फुल एंजॉय। पहली बार स्नोफॉल देख रही तुम अरे ना? बहुत अच्छा है यार, पहली बार ऐसा स्नोफॉल यार। एक ये सामने पार्वती वैली का व्यू है और हम लोग रुके हुए कसोल में। तो मेरे साथ में है इंद्र भाई, एक थोड़े बहुत बाल उड़ गए। और ये व्यू, ये खतरनाक पेड़ वेड़, ये हमारा कैंप। और भाई खाना वाना खा लो? तो हम लोग 3 जने आए हुए यहाँ पे और कसोल घूमने आए हुए थे ऐसे ही। तो मैं तो चलो कसोल की ब्लॉग बना लेते हैं। एक दिन का तो ब्लॉग नहीं बनाया, जब से हम जयपुर चले तो यहाँ थोड़ा बहुत हम अब से ब्लॉग बनाएंगे कंटिन्यू। तो हो सकता है 4-5 ब्लॉग कसोल के भी आ जाए और आसपास के एरिया के, हिमाचल के भी जहाँ हम घूमेंगे आसपास। तो ये हमने कुछ ऐसे कैंप लिए हैं। तो ये कैंप हमें मिले हैं करीब 1500 रुपये में एक कैंप मिला है 3 जनों के लिए, तो बहुत अच्छी चीज़ है। और पास में पार्वती नदी बह रही है और बस, और ये बढ़िया व्यू शानदार वाले। तो ये हमारे साथ में तिवारी जी, ये भी हमारे साथ आपकी बार कसोल घूमना है, तो इनको भी थोड़ा सा हिमाचल एक्सप्लोर करा रहे हैं। इसका नाम मुझे पता नहीं, पर अभी मैं एक बार पूछ के नाम कंफर्म कर दूंगा। और इसका व्यू भी मैं दिखाता हूँ थोड़ी देर में आपको, कैसा व्यू है। तो ये कुछ नज़ारे यहाँ के बैठने के, मतलब शाम को बैठने का व्यू बढ़िया है, और सुबह मॉर्निंग का भी अच्छा व्यू यहाँ बैठने का। और ये कुछ ऐसे यहाँ की एंट्री बस से। इधर के आपको मालिक मिलेंगे, क्या नाम है भैया आपका? करनाल सिंह। तो भैया मिलेंगे यहाँ पे, कभी आते हो निर्वाणा कैफ़े। और ये रहा यहाँ का व्यू, ठीक है भैया। अच्छा 300 बाकी है अभी। कैश 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 है क्या? तो एरियल व्यू कुछ ऐसा है यहाँ का। निर्वाणा रिवर साइड कैंप्स, ये इसके नंबर, ये अलग है सामने वाला और ये अलग है, इसमें रुके थे हम सामने। तो इस साइड तो गया कसोल मार्केट, मेन मार्केट, और इस साइड गया तोस्त की तरफ, तोस्त, खीरगंगा और पुलगा, जो भी गांव छोटे मोटे सारे यहीं इधर की तरफ। तो परसों शाम से निकले हुए हम लोग, मतलब 5 बजे शाम को निकले थे और कल दिन में 2 बजे जाके पहुँचे यहाँ पे। तो गाड़ी की हालत भी तो कैसी होगी। कसोल की तरफ निकलते हैं, किसी गेट खुला है। आगे जाना आपने? नहीं, अभी एक बार मार्केट में जाके फिर वापस जाएंगे। एक प्लेट लगा दो। अम्मा किचन। ये सिद्धू में टेस्ट कैसा होता है सिद्धू का? टेस्ट तो भाई आप खा के पता नहीं लगेगा। नहीं मसाले वाला होता है या मीठा होता है, कैसा होता है? नहीं नमकीन होता है। नमकीन होता है मेरे भाई। सिद्धू ट्राई किया है कभी आपने? सिद्धू यहाँ का लोकल फूड है। क्या? सिद्धू ये जो फर्स्ट में है, कैसा करोगे है ट्राई? सब तो दिखाना। नमकीन है ये, फर्स्ट वाला है ना, फर्स्ट वाला नमकीन है। कितने का एक? चटनी के साथ है 50 का ना, हमने कभी खाया? घी के साथ है 80 का। नॉर्मल चीज़, स्पाइसी चाहिए, मिर्ची वाला थोड़ा। हाँ मिर्च एक दे दो, खाया तो कभी नहीं हमने।
चलो ठीक है, नहीं नहीं आप तसल्ली करो, अच्छी चीज़ है ये, नहीं है नहीं। ठीक है, तो एक बार सिद्धू खाते हैं यहाँ का लोकल फूड और एक बार देखते हैं कैसा टेस्ट है। तिवाड़ी का फ़ोन आ रहा है। नाम बताओ। तो ये लोकल फूड है यहाँ का और इस फूड को बोलते हैं सिद्धू। तो सिद्धू का थोड़ा टेस्ट नमकीन है। भाई टेस्ट कैसा है? और मेरे भाई टेस्ट कैसा है? शानदार, शानदार है। तो बट टेस्ट करियो। स्पाइसी। ये सामने पार्क है और ये हमारी आंटी जी इन्होंने बनाया यहाँ पे बढ़िया। और ये यहाँ के मोमोज चेक करते हैं कैसे हैं। चटनी अच्छी ज़्यादा इसकी। क्या व्यू है यार, है ना शानदार। तो कल हम लोग रात को तोस में आए थे और तोस के कुछ नज़ारे ऐसे हैं। सबसे जो एरियल व्यू है एकदम। तो यहाँ पे हमने तो उसमें हॉस्टल लिया था और हॉस्टल के एक बार दिखा देता हूँ मैं कि कैसा हॉस्टल है। बाकी नज़ारे बहुत अच्छे हैं यहाँ से दिख रहे हैं। और कल पूरे दिन बरसात हुई है यहाँ पे। ये बंक बेड है, इसकी को लाइट, ये बंक बेड से टाइप। तो हमें 250-300 रुपये का एक बंक बेड पड़ा है। तो बाकी कल का मौसम बहुत ही खतरनाक था क्योंकि बरसात हुई थी, पूरी रात बरसात हुई है। और आज निकलते हम लोग अपने, देखते कि जीबी जाए या जीबी से और पहले कोई टहल हो या कोई करते एक्सप्लोर क्या जो बेस्ट लगे। बाकी व्यूज़ खतरनाक है। और जो सामने वाला है ये जो यहाँ से जो डैम दिख रहा है सामने, इस डैम से जस्ट लेफ्ट साइड में खीर गंगा की और ट्रैक जा रहा है यहाँ से। तो ये कभी यहाँ तो 10 किलोमीटर का और ट्रैक है यहाँ से। तो ये बालकनी का व्यू है हमारा। और बस रात को यहाँ पार्टी वार्टी चल रही थी और यहीं पे हम लोग बैठे थे। यहाँ पे लाइट्स लगा के लैंप्स बहुत ख़तरनाक लग रहे हैं। और कभी आओ तो स्टे कर सकते हैं यहाँ, क्योंकि यहाँ का फूड ही बहुत अच्छा है भाई, बहुत ही प्यारा खाना था। आओ एक्सप्लोर करो। और बाकी नीचे चलते हैं, रेडी हैं हम। और टेम्परेचर ठीक ठाक, और टेम्परेचर ठीक ठाक था यहाँ का, कम से कम 12 डिग्री टेम्परेचर होगा आसपास। चले भाई चले। बस एक छोटी दिक्कत बस यहाँ पे ये कि थोड़ा सा पानी का जो चल रहा है, क्योंकि काफ़ी लोग थे तो पानी की कमी है, क्योंकि लाइट भी जा रही थी बार बार कल से मोटर से पानी नहीं मिला। और चलो ठीक हो, इतना तो स्ट्रगल होता ही है भाई, कहीं घूमने जाओ और ऐसे एरिया में जाओ, ऑफ बीट एरिया में या पहाड़ी एरिया पे जाओ तो थोड़ा बहुत स्ट्रगल तो होता ही है। बाकी चलो भाई चले। और आप बोल रहा गंगाधर बोलो। वो सबसे लास्ट का अपना हॉस्टल पिंक फ्लॉयड के ऊपर। तो नीचे की तरफ चलते हैं। यहाँ थोड़ा ट्रैक करना पड़ेगा, आधा किलोमीटर ट्रैक है मुश्किल से। चलो 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 चलो। हाँ भाई कैसा लग रहा है? बढ़िया झकास। और कभी आपको यहाँ तोस आना हो तो इनके नंबर आपको मैं डाल देता हूँ। ये आपका लोडिंग जो भी सामान वामान होगा ऊपर ले जाएंगे, बहुत ही नॉर्मल चार्जेस पे। शानदार। अरे यार क्या लग रहा है, देख
सामने पहाड़ी देख कितने सफेद सफेद दिख रही है। तो ये है कसोल से जाते हुए, कसोल से, और हम जा रहे हैं किस तरफ जा रहे हैं भाई अपन? कसोल से बुंतर की तरफ जाते हुए, और बुंतर से आगे जाएंगे जीबी। तो गाड़ी चलाते वक्त इतने वीडियो तो बन नहीं रहे। बाकी एक भाई को वॉमिटिंग होगी तो वॉमिट कर रहा है, पीछे खड़ा होकर बाइक। और ये रही अपनी बाइक गाड़ी। यहाँ से करीब 25 किलोमीटर और है, 5 किलोमीटर आया हूँ अभी तक हम। क्या शानदार व्यू है ना। ये मेरे ख्याल कुछ है यहाँ एडवेंचर कुछ। तो बुंतर क्रॉस कर लिया हमने। बुंतर से आगे निकल रहे हैं अपने जीबी के लिए, और जीबी बहुत खतरनाक जगह है। अभी दिखाएंगे आपको, पूरा एक्सप्लोर करवाएंगे जीबी का। और भाई गाड़ी चलाते हुए, और थोड़ा मैंने रेस्ट ले लिया, पहाड़ों में चला ली। और यार नज़ारे देखिए सामने यार। ये कोई नया रोड है। हम लोग मेन कुल्लू से ना होके हम एक और नया रोड बनाई, इस रोड से जा रहे हैं, और पूरा रोड खाली है। ये एयरपोर्ट के पीछे की साइड वाला है रोड। तो तिवारी जी कुछ बढ़िया? बहुत बढ़िया, मजा आ गया एकदम। कैसा एक्सपीरियंस रहा? एक्सपीरियंस अच्छा है। अब नींबू पानी पियेंगे कहीं रुककर, पहाड़ों में चलते हैं। भयंकर प्यास लग रही है, पानी तो पी लिया, पर एक बार नींबू पानी मिल जाए थोड़ा सा सही हो जाए, क्योंकि पहाड़ों में गोल 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 घूम के हालत खराब हुई काफ़ी। और देखो ये काम चलता, और थोड़ा एक्सप्लोर कर रहे हैं उसको, और बाकी पुल वुल बना रहे हैं, उधर भी काम चल रहा है। तो ये मेरे ख्याल से अच्छा, ये इसको कनेक्ट कर देंगे इससे, है ना? हाँ, चंडीगढ़ हाईवे निकलेगा। वो आ गया पुराना रास्ता वापस से। और झीमी में ऐसे ऐसे नज़ारे आएंगे, ऐसे नज़ारे, पूरा मज़ा मिलेगा, पूरा का पूरा मज़ा मिलेगा, एकदम मज़ा आ जाएगा। आराम से भाई, आराम से। सामने कोई एक ट्रक के आगे एक गाड़ी आ गई, तो मतलब किसे तो मतलब मुझे पता है यार। अब ये ओपन हार्ट टक्कर कैसे? नहीं उसको तो है स्पेस के पास, वो वहाँ रोक देगा आराम से, गाड़ी जाएगी। इसको जाने दो ट्रक वाले को। बस सामने से कार आ गई थी तो खड़े ब्रेक लग गए, बच गया भाई वैसे तो। चलो कोई नहीं, यहाँ के नॉर्मल रोड आ गए एकदम। बिल्कुल नैरो रोड है एकदम, बिल्कुल वहाँ भी खड्डा था। तो यार इस रूट पे तो मैं पहली बार ही आया हूँ, क्योंकि मैं तो उस पहले वाले उस रूट पे आया करता था। अब की बार नया रूट है ये, पर यहाँ पे अभी कच्चा है थोड़ा सा। पीछे का व्यू अच्छा था पर सारा। भाई के पास नींबू पानी पीते हुए, नींबू पानी नहीं, गन्ने का रस। तो ये है सीधा चंडीगढ़ हाईवे। जूस के मजे लेते हुए, गन्ने का रस है? ये नहीं है, ये यहाँ थोड़ा होती है राफ्टिंग का, तो पीछे रह गया। और भाई नहीं वाणी, गन्ने का रस। तो ये आ गया है भाई टनल, ओथ की टनल है, और यहाँ से जीबी के लिए हमें लेना पड़ेगा लेफ्ट। तो जो पुराना रूट था वो तो उस रूट से हम गए नहीं, हम नए रूट से जा रहे हैं। और आपको दिखाते हैं क्या लिखा हुआ है लेफ्ट साइड में, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। तो ये रूट जा रहा है,
पार्क भी दिखाना भाई, मैं पार्क भी देखूँ कहाँ पर पार्क तो मुझे पता नहीं, पर आज पार्क में भी चलना है, सफारी भी करेंगे अपन। सफाई कराएंगे तेरे को कर दो बंद। बाकी एक दो पूछता हूँ किसी से। यार वादियाँ तो खतरनाक है भाई यहाँ की, है ना। और पुल देख कितना शानदार ब्रिज डैम बढ़ा रहे हैं ना। शानदार। वैसे यहाँ अभी ठंड तो है नहीं कुछ, ज़्यादा ठंड। बाकी ऊपर जाके पता लगा कैसी ठंड है। और एक बार कंफर्म कर लेते जीपी के लिए यही रूट जा रहे हैं ना। जीबी ये कहीं वापस वही मिल जाए जाके पता लगा। टनल साइड में नदी बहती हुई। ओह शानदार यार, इतना पानी, बढ़िया पानी आ रहा है। देखो कितना पानी आ रहा है। बांध है, इकट्ठा करते हैं। बांध देखो कितना कच्चा कंट्रोल गेट बंद कर रखे हैं। ऐसे चिटकुल में भी मेन रोड छोड़ के और ऐसे अंदर आना पड़ता है पानी के सामने। प्रेशर चेक करवाते हुए और जयपुर चलने के बाद गाड़ी में भाई हवा नहीं भर रही तो हवा लगा के और 35 किलोमीटर हो रहे यहाँ से, तो 35 किलोमीटर चलते हैं। हाँ भाई बैठो। कितने किलोमीटर है इसमें पेट्रोल का? कितने किलोमीटर रेंज देखते कितने दिखा रहा है। आधा है शायद 174 तो मिल जाएगा आगे तो चलो। तो जीबी ना जाकर हम लोग जा रहे हैं तीर्थान वैली, और तीर्थान वैली के यार व्यूज देखो और यार रोड देखो कैसी रोड है भाई। एक बार रोड दिखाओ कैसी रोड है ना, क्या सीन नज़ारे हैं भाई यहाँ के। तो ये एक गुरसैनी गांव कटता है जीबी जाते हो बीच में से, तो वहाँ से 10 किलोमीटर अंदर है और बिल्कुल नैरो रोड है एकदम, बिल्कुल सिंगल रोड है बिल्कुल भाई। सीधे ले है जीबी का रूट बढ़िया शानदार मस्त। अच्छा तीर्थन वैली हाँ। सॉरी जीबी के लिए नहीं, तीर्थन वाले तुम भूल जाते हो आदि के अंदर मिलेंगे कि नहीं लिया तो है नहीं यार। होम स्टे देखो क्या होम स्टे है। थैंक यू भाई साहब। लग रहा है कुछ शानदार मस्त। तो ऐसी रोडों पर अगर ऑफ बीट प्लेस पे क्या करोगे एक्सप्लोर हमेशा, जो भी पता लग मजा आ जाए। गया। गुरसैनी 6 किलोमीटर और है यहाँ से गुरसैनी। मतलब गुरसैनी मेन है तीर्थन का, मेरे को लग रहा है तीर्थन वैली गाँव। तीर्थन वैली तो पूरी है, मेन विलेज है गुरसैनी है इनका। क्या है पार्क है शायद, ले एक बार देखना तो मुझे। तीर्थन वैली जाते वक्त ये एक शायद नेशनल पार्क है, तो उसका नाम एक बार देखता हूँ क्या है नेशनल पार्क का नाम। और कुछ ऊपर जाके हाइट पे जाके है। और ये अपनी नदी बहती हुई भाई, और सामने की तरफ बहुत सारे वो है टेंट वाले टेंट है सामने। तो एक बार चलते हैं इधर की तरफ। बहुत ही अच्छे नज़ारे यहाँ के भाई। गाड़ी कंडीशन तो कैसे उसको धुलाएंगे, थोड़ा अच्छा करेंगे, नहीं करेंगे चंडीगढ़ जाते हो, चंडीगढ़ धुलाएंगे इसको बढ़िया करवाएंगे और फिर निकलेंगे आगे। और देखो सामने टेंट लगे हुए हैं। तो ये है नेचर लर्निंग के नाम से है वर्ल्ड हेरिटेज साइट GHNP। भाई व्यू खतरनाक है यार। क्या हो भाई? द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। ₹20 की टिकट है, 20 रुपये की टिकट, एंट्री टिकट। तो 20 रुपये की एंट्री टिकट है द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क की।
ग्रेट नेशनल पार्क का 1 किलोमीटर का ट्रैक है और यहाँ से हम 1 किलोमीटर घूम रहे हैं, थोड़ा वॉक कर रहे हैं और नेचर है, बस नेचर को देखने थोड़ा जा रहे हैं, घूम रहे हैं यहाँ। बल्कि यहाँ से बहुत अच्छा व्यू आ रहा है पूरा, क्या खतरनाक व्यू आ रहे हैं। और कुछ ऐसे बना रखे हैं, चिपको आनंद, अरे चिपको आंदोलन, ये राजस्थान का ही तो, अच्छा उत्तराखंड का भी है क्या? चिपको आंदोलन राजस्थान में खेजड़ी जिला वाला है भाई, ये पड़ा हुआ ये पेड़ों को बचाने के लिए जो वो थे बिश्नोई समाज, वो ऐसे चिपक गए थे कि नहीं काटेंगे पेड़। बार्किंग डियर, बिरोजा दोहन, तो कुछ ऐसे नेचर है भाई। मौसम बहुत अच्छा है अभी यहाँ का, मतलब शाम होते होते बहुत ज़्यादा ठंड हो जाएगी यहाँ। अभी है 12-13 के आसपास डिग्री का। फेयर वेदर ब्राइडल पाथ, बहुत ही बढ़िया आ रहा है भाई व्यू। और सामने खतरनाक कैफे, मतलब 1 टाइम तो विजिट है, वर्थ है। 2 दिन से पहाड़ देख रहे हैं, आज पूरा डिफरेंट देखा आज। तो ये वहाँ ऊपर हाइट पे जाके, शायद और आगे जाके हाइट पे जाके है वहाँ तक। कुछ है उधर ऊपर, देखते क्या है। ऊपर आने के बाद ये लिखा हुआ आई लव GHNP, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। और कुछ ऐसा व्यू है सामने का। तो थोड़ा और आगे चलते हैं। वाटरफॉल है आगे वाटरफॉल है बहुत शानदार। चल मैं चेक करता हूँ मैप पे। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल एक्चुअल में ही हो, ऐसा लग रहा है बिल्कुल देखने में। खतरनाक थ्रेट, अरे वाह यार, मतलब भाई ऐसा लग रहा है बिल्कुल एक्चुअल में ही होगा ना, रियल एकदम। तो कुछ ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल रियल पक्षी बैठे हैं यहाँ पे, पर डम्मी बना रखे हैं, खतरनाक लग रहे हैं। वाह, वेस्टर्न। और एक वहाँ भी है, वो भी मस्त लग रहा है सामने, खतरनाक घर लग रहा है। बहुत ही एंजॉयमेंट करते हुए और ख़तरनाक व्यूज़ आ रहे हैं। तो चलते हैं आगे और देखते हैं आगे क्या है। हाँ चलता तो यहाँ से मुझे लगा शायद वाटरफॉल भी है यहाँ पे। हाँ चलो एक बार ट्राई करते हैं, फोन गिर जाएगा, देखते हैं। एग्जिट गेट है उधर। तो नेशनल पार्क घूम लिया है, बस नीचे की तरफ उतर रहे हैं। ज़्यादा कुछ था नहीं, बस नेचर दिखा रखा था और पशु पक्षी की जो फोटो लगा रखी थी, वीडियो, मतलब ऐसे डम्मी लगा रहे, शायद डम्मी टाइप। तो अब हम लोग नीचे जा रहे हैं और ये तीर्थान वैली के लिए रोड जा रहे हैं। यहाँ से 6 किलोमीटर हो रहा है। अरे हटो, मैं तो आगे आने दो। वीडियो बना रहे थे, बोल रहे बीच में। तो बस तीर्थान वैली के लिए जा रहे हैं, 6 किलोमीटर हो रहे हैं यहाँ से। तो आगे जाके मिलते हैं। और तो यही एंट्री पॉइंट और यही एग्जिट पॉइंट है। तो नेचर का लर्निंग था, बस किसी का बता रहे थे, बाकी पशु पक्षियों के बारे में और भी पिक्चर लगा थी। बाकी ऐसा वाटरफॉल था नहीं। तो चलते ही ये आ रहे हैं हम गुरसैनी के लिए, और ये सीधे यहाँ से जा रहे हैं तीर्थान वैली के लिए। तो वापस गुरसैनी जाना पड़ेगा पीछे। गुरसैनी तो आगे है, तीर्थान वैली में मतलब पूरा ही तीर्थान वैली है, और गुरसैनी जो मेन गाँव है वहाँ पे। तो निकलते हैं फिर आगे की तरफ। तो यहाँ से हम लोग जा रहे हैं अभी, और नेशनल पार्क में जाके
अब आगे की तरफ जा रहे हैं तीर्थान वैली की तरफ। तीर्थान वैली में देखते हैं क्या है। गुड़सैनी गाँव है वैसे फेमस तो, और बाकी और देखते क्या दिखता है एक्स्ट्रा कुछ, और मिलते हैं फिर आगे। और कुछ व्यू जैसे मतलब पीछे यार मतलब अच्छा है, देखने लायक बढ़िया है, और अनएक्सप्लोर जगह है ये, काफ़ी कम है यहाँ पे क्राउड जो मैंने देखा है। लोकल ज़्यादा क्राउड है यहाँ पे। नागानी गांव आते हुए हैं, हाँ और यार पर व्यूज़ बहुत खतरनाक है यहाँ। शानदार है, बढ़िया। और थे विजिट है ना, वापस आएंगे भाई, कभी वापस भी आएंगे, पर घूमने लायक जगह अच्छी। बाबा क्या कर रहा है इधर? बाबा बीड़ी पी रहा है। विला रिजॉर्ट्स गुड़सैनी 3 किलोमीटर और है यहाँ से, 3 किलोमीटर और गुड़सैनी। भैया तो मेरी बाइक से आना चाहिए यार, मजा आता, सही कह रहा हूँ मैं, है ना? देखो बोला होम स्टे नहीं, बोला देखो होम स्टे सिलसिला रिवर साइड रिजॉर्ट। मैंने यही नहीं कहा कि शायद भाई ये होम स्टे का मतलब है। अरे भाई ये जो वीडियो बना कॉटेज सनशाइन हिमालयन कॉटेज। सामने की व्यू भाई खतरनाक, कॉटेज अच्छे बना रखे हैं यहाँ पे ना, रिवर साइड व्यू। मतलब ये ऐसी जगह कि अपनी फैमिली को लेकर आ सकते हो, वर्थ है ही विजिट, है ना? फैमिली के हिसाब से तो फैमिली के शानदार। साथ बढ़िया जगह है ना। कॉटेज यार कितना अल्टीमेट बना है। गुड़सैनी 2 तीर्थान वैली में गुड़सैनी है फेमस शायद यार। इनके जो रोड जा रहे हैं तो एरिया जो जा रहा ही रास्ता है, ये प्यारे रास्ते, बहुत प्यारे रास्ते हैं भाई। जो अपन इन गाँव में से गुजर रहे हैं ना, यही तो डेस्टिनेशन है अपनी। क्या अल्टीमेट है, वाटरफॉल होता है। अरे और ये देखना कॉटेज यार, सचिन कॉटेज देख उधर क्या लग रहा है। नहीं, इधर ही कर लेंगे स्टे आज। अच्छी लग रही है। और सुबह का मौसम है
नया होगा शानदार वाला। 17 ऑलरेडी बटाहाट इधर जाना पड़ेगा बस से। इनसे पूछते हैं थोड़ा आगे। अगले लोकल से पूछते हैं। हाँ तो लोकल ही है, लोकल है और HP नंबर गाड़ी है भाई उसमें। तीर्थान वैली में है हम लोग, और तीर्थान वैली में कुछ कैंप देख रहे थे, तो काफ़ी कॉस्टली है, कम से कम 7-8 हज़ार का कुछ कैंप है 3 लोगों के लिए, तो कोई वर्थ नहीं है, पर जगह बहुत प्यारी है क्योंकि व्यू देख सकते हो कितना शानदार व्यू है, और रिवर व्यू है, बिल्कुल रिवर बह रही है सामने, तो वहीं कैंप है। तो GB के लिए निकल रहे हैं हम लोग यहाँ से, तो 15 किलोमीटर और है, तो 1 घंटा और करीब लग जाएगा यहाँ से। फिर GB में देखते हो थोड़ा वहाँ सस्ता मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ काफ़ी कॉस्टली है, पर रुकने लायक, फैमिली लायक बहुत अच्छी जगह है। तीर्थान वैली कभी आओ, तीर्थान वैली एक्सप्लोर करो, बहुत प्यारी जगह है। कुछ नज़ारे ऐसे GB के, कल रात को हम ब्लॉग नहीं कर पाए क्योंकि काफ़ी थक गए थे और होटल या होम स्टे ढूंढने में बहुत टाइम लगा, तो हमें एक गेस्ट हाउस मिला, मतलब एक कैंप मिला, बहुत ही अच्छा प्यारा कैंप है, ये नदी के पास रहा कैंप, और बहुत ही प्यारा है भाई यहाँ के सुबह की मॉर्निंग, सुबह के नज़ारे बहुत ही प्यारे हैं। तो बस, और बाकी ये पूरा जंगल व्यू एकदम, और वहाँ से हाइट से हम लोग उतर के आए थे नीचे पूरा वॉक करके, और पूरा जंगल के अंदर जाके हमारा कहीं कैंप है, तो थोड़ा सा और करते हैं एक्सप्लोर जंगल के नज़ारे, बहुत ही प्यारे भाई, क्या लग रहा है यार, एकदम मज़ा आ रहा है। ये ऊपर पुल था जहाँ भी हम खड़े थे, और ये यार प्यारे, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, एकदम प्यारा, वाव। तो थोड़ा चाय वाय नाश्ता करते हैं, अरे वाह, देखते तो क्या नाश्ता बना है। हेलो भैया, ठीक है, बहुत बढ़िया, सुबह का नाश्ता बढ़िया, चाय बढ़िया, परफेक्ट। अभी निकलते हैं यहाँ से जालोरी पास के लिए, और जालोरी पास पे एक व्यू है 360 व्यू, जहाँ पे मूवी की शूटिंग हुई थी, तो वहाँ का व्यू दिखाता हूँ मैं। और यहाँ हम लोग रुके थे, तो यहाँ से निकलते हैं ऊपर की तरफ जहाँ हमारी गाड़ी पार्क है। तो आज जालोरी पास से चंडीगढ़ का है, पॉसिबल हो चंडीगढ़ से आगे भी निकलेगा, नहीं तो चंडीगढ़ तक तो है ही। मैं GB वाटरफॉल, और GB वाटरफॉल का ये बोर्ड है एंट्रेंस, यहाँ पर टिकट लगती है, और जस्ट के आगे तो ये एंट्रेंस है, तो यहाँ देखते हैं एक बार। और ये कुछ पीछे का व्यू सामने से निकलते हैं। तो GB वाटरफॉल जस्ट GB मार्केट में ही है, GB प्लेस है जहाँ पे पॉइंट नीचे पर के रास्ता आ रहा है राइट साइड में, और यहाँ पे टिकट है कुछ 10 रुपये 20 रुपये टिकट है, और चलते हैं हम, बढ़िया व्यू। आजा भाई, फटाफट आजा। ये है वाटरफॉल, मात्र 200 मीटर 300 मीटर दूरी पे, नज़ारा देखो, GB वाटरफॉल। पीछे ले लो आप। तो भाई जाम लगते हुए जाम लग गया, जाम लग गया, पीछे लेनी पड़ेगी गाड़ी। हाँ, लेकिन यहाँ गाड़ी बहुत दबती है, फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ी की सांस फूल गई। हाँ जी भाई, सही इसके आगे लगा गाड़ी की तरफ, मैं उतरूँगा, देखो ना आप साइड देखो, आपको खाली। हाँ साइड जाने बहुत है, दबा और दबा दे पूरा, और दबा दे, और दबा। जालोरी पास जाते हुए जाम लग गया यार, थोड़ा सा देखते हैं। फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ी क्या लफड़ा हो गई है। फर्स्ट गियर सेकंड गियर चल रही है,
तो फर्स्ट गियर में देखते निकल जाए तो। और बाकी मज़ा आ रहा है चलाने में गाड़ी बड़ी, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस मिल गया बढ़िया पहाड़ों में। और जालोरी पास जैसे उनको अपने साथ लेना भाई, मेजर जी ज्ञान मत दो किसी को, किसी को ज्ञान मत ये दो। मेजर भाई ज्ञान देने पहुंच जाते हैं। हाँ? जाते हैं हाँ, अपनी गाड़ी सबसे बेस्ट खड़ी है यहाँ। ये फॉर्च्यूनर की सांस फूल गई यार। और पंजाब गए भाई वो, बढ़िया है ना भाई। हिमाचल अरे में तो भाई ये हाइट पे जाता है, तो हाइट पे तो हालत ही खराब होती है अच्छी अच्छी गाड़ियों की। बाइक सही रहती है यहाँ पे। हाँ आने दो, तू मत जा भाई, तुम मेरे साथ में बैठा हो। दोनों जगह। अल्टीमेट लोकेशन है, शानदार। देख के हंसी आ जाती है भाई, रोक के चल धीरे से ना। अरे हाय यार, अरे व्यू ले यार, तेरे भी भाई 400 के ले लेगा। हाँ चल दिया भाई, चल दिया। वेरी नाइस। कुछ अद्भुत नज़ारे हमारे फोन के द्वारा है। वाह, कितनी हाइट पे है अपना अभी? कितनी हाइट पे है? बोल रही खतरनाक वाली भाई, खतरनाक मजा आ गया। ओह लाइव के मजे ले रहे, मजे। स्नोफॉल होते हुए वही जालोरी पास पे स्नोफॉल होते हुए, और जस्ट अभी होने लगी स्नोफॉल जैसे हम ऊपर आए। मौसम बिगड़ रहा था पूरा और मजा आ गया, पर खतरनाक वाला मजा आ गया भाई, मजा आ गया। जालोरी पास आओ तो ऊपर जरूर आना। 360 व्यू के लिए हम ऊपर जा रहे हैं। और वो रहा देखो मंदिर पीछे, काली माता का मंदिर है शायद, मैं गया नहीं उस अंदर तो अभी। और हम जा रहे हो, नीचे से आए और ऊपर की तरफ जा रहे हैं, और फुल मजे है, फुल मजे। और भाई कैसा लग रहा है? यार बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे तो। जालोरी पास कपड़े नहीं देख रहे लेकिन आनंद आ रहा, फुल एंजॉय। पहली बार स्नोफॉल देखी तुमने अरे ना? बहुत अच्छा यार, पहली बार ऐसा स्नोफॉल। 60 व्यू है यहाँ से पूरा। और यहाँ पे हुई थी शूटिंग। कौन सी मूवी थी भाई, कौन सी मूवी थी? ये जवानी दीवानी शूटिंग हुई थी यहाँ पे। ये जो सबसे जो रात को पार्टी वार्टी करते हैं, तो बोला यहीं का सीन था वो सारा। तो यहाँ स्नोफॉल चल रही है और यहाँ स्नोफॉल हो रही है। यहाँ से मुश्किल से आधे घंटे का रास्ता है, वैसे तो छोटा ही ट्रैक है, 10 मिनट में आ सकते हैं। जो पहाड़ी यहाँ जो यहाँ के लोकल है, थोड़ा टाइम लगेगा तो आधा घंटे का। बाकी बहुत प्यारी जगह है, जरूर नेक्स्ट टाइम भी आते जरूर आना है यहाँ पे जालोरी पास से ब्लॉग पास पे। तो फिर मिलते हैं किसी एक नए ब्लॉग में वापस से। और आज देखो कहाँ शिमला चंडीगढ़ रुकते हैं, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टाइम फिर वापस से। तो शिमला जो रूट जा रहा है वो देखो, रूट खतरनाक है भाई, रूट क्या रूट लगे। और देखो क्या साइड के नज़ारे, और स्नोफॉल मिल गया भाई, कितना मजा आया। मजा शानदार है ना, अल्टीमेट। तो भाई ऐसे ही आया करो, ऑफ बीट प्लेस एक्सप्लोर किया करो। क्या शिमला मनाली जाने में रखा है भाई, कुछ नहीं रखा वहाँ। ये देखो यार ऊपर से खेती कुछ हो रही है, देखो कवर कर रखा है सारा ऊपर, है ना कुछ खेती है। मैं देखा है स्नोफॉल की इतनी होगी नहीं, स्नोफॉल नीचे हमेशा है ना, नीचे की जो हाइट होती है ना, जहाँ पे हाइट नहीं होती वहाँ हमेशा बरसात होती है। बारिश पानी हो जाती है, नीचे तक आ जाती है। ले लो सर, ले लो। आंटी जी वीडियो बना रहे थे कि यूँ करके।
तो यहाँ का वेदर बहुत अच्छा है, प्यारा है। बाकी 2-3 दिन से यहाँ पे मौसम ख़राब था, पर अभी मौसम सही हो गया। हम जैसे हम लोग आए तो 1-2 दिन से मौसम सही हुआ है और बरसात भी कुछ कुछ जगह पे। तिवाड़ी बहुत जोरदार रहेगा, सॉलिड मजा आ रहा है, बहुत अच्छा, मतलब एंजॉय फुल रहे हैं यहाँ। मतलब मनाली तो बेकार है, मनाली जाना अच्छा नहीं है। ये रोड भी अच्छे हैं, बहुत शानदार, और आप आओगे तो बहुत अच्छा लगेगा। ये अब देखो थोड़ा थोड़ा रोड खराब मिलेगा, आप कभी भी जाओ तो ये जो अपने रूट है, कौन सा है, कुल्लू वाला, कुल्लू नहीं शिमला जा रहा भाई, शिमला से, हाँ जीवी शिमला, जीवी से शिमला, जीवी से जाओ शिमला, उधर वाला रूट यार क्या बेकार है। प्यारा है, नया रोड बन रहा है यहाँ पे एकदम जोरदार वाला। जैसे हम लहरी क्रॉस करने वाले, लहरी आने वाले 1-2 किलोमीटर, तो लहरी से रोड ऐसा स्टार्ट हो गया, नहीं तो बाकी तो अब तक सिंगल रोड ही था, अब डबल लेन रोड हो गया। और तो थोड़ी ही देर में हम लोग पहुंच जाएंगे नारकंडा, नारकंडा से कुफरी, कुफरी से शिमला और ये आगे। हाँ भाई कुछ बताओगे अपने बारे में? शानदार शानदार। अभी बहुत मेरा मजे नाम वाले इंदर रोड है। किया गया है। मेरा नाम सौरभ है और हम सचिन के साथ आए हम सचिन के भाई हैं दोनों। मजा और आ गया आज लेकिन बहुत शानदार लोकेशंस, और मतलब पहाड़ियों में 2-3 जगह गाड़ी फंसी बस को। मतलब ये है कि अगर हम आ रहे हैं ऊपर से सिंगल रूट और पे अगर चढ़ने वाला है बंदा तो पहले उसको आप साइड में लगा के गाड़ी रास्ता दो। ये अपने को ध्यान रखना है, हमें बाहर से आने वाले ये पर्सन, पहाड़ों के नियम है। ये पहाड़ों के नियम है, और यहाँ के लोग भी बहुत सपोर्ट करते हैं। एक आदमी थोड़ा खराब मिला था हमें अभी, उसने वो, आप बुरा ना मानो तो मिला बता देता था। हूँ। ये So, बस हमारा सफर यही था पहाड़ों में। बस थोड़ी देर में हम पहुंच जाएंगे चंडीगढ़ जैसी रोडों पे। और यहाँ पे मतलब बहुत ट्रक वगैरह काम का, पर यार ये रोड देखो बिल्कुल ऑफ बीट रोड है एकदम, हम लोग मजा आ गया इस रोड पे ना। बहुत जोर। और ये पहली बार दिखाई वाला रोड पूरा भाई बढ़िया रोड है एकदम, जीबी से सीधा शिमला और शिमला से चंडीगढ़ सीधा।